हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा 12th चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कंटिन्यू चल रहा है। 12.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 12.2 का पार्ट 1 कर लिया है और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 5 से लेकर आगे के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास 12.2 के। ये 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं ये 5वां क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनके पिछले क्लासेस में हमने इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे बार बार रिपीट किए और अच्छे से समझ लिए और याद भी कर लिया। आई होप आपने उनको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए देखिए, एक बर्तन एक शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक शंकु है इस तरह से, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक हुआ जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, डाली जाती है, तो इनमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अपने को संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन, मतलब बाहर कितनी निकली है। आपको ऊंचाई पता लग गई, आपको त्रिज्या पता लग गई। ठीक है, अब शीशे के सबसे पहले तो शंकु की त्रिज्या क्या है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है? R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या, जो छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है? गोली की त्रिज्या है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माना संख्या, माना संख्या इसकी गोलियों की माना संख्या कितनी है? n। गोलियों की संख्या कितनी है? n। बाहर निकालेगा, अब देखो जो अपने को निकालना है, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन बराबर होगा n गुना गोली का आयतन, n गुना गोली का आयतन। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है। जो बाहर पानी निकला है उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन हमारे पास देखो शंकु है ना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन वो कह रहा है कि इसका चौथा भाग बाहर निकला है, तो 1/4 बराबर n। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की क्यूब, R2 माना R की क्यूब। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमने इतने लिख लिए। इतनी बात समझ में आई है नहीं? अभी हमने कुछ भी लिखा है, एक ही कॉन्सेप्ट समझा है कि जो बाहर पानी निकला है, वो जो गोलियां हैं उसको n से गुणा करेंगे, उन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो हमने गोली का आयतन लिख दिया, यहाँ पर हमने पानी जो बाहर निकला है उसका आयतन लिख दिया और 1/4 कर दिया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहां से देखो, पाई से पाई कट करो। देखो, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये 4 का इधर जाके गुणा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर h बराबर n गुणा 16 R2 की घात 3। ठीक है, अब हम R की वैल्यू पुट करेंगे। R1 हमारे पास कितना था? 5 की घात 2 गुणा 8 बराबर n गुणा 16 गुणा 0.5 की घात 3। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 का वर्ग कितना? 25 गुणा 8/16 गुणा
1/2 यानी 1/3 और 2/3। इस सबको हम 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 25 चौके 100। n का मान कितना आ गया 100। गोलियों की संख्या कितनी है 100 गोलियां हैं हमारे पास। सिर्फ देखो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। बेशर्ते आपको खुद सॉल्व करने चाहिए। मैं आपको मेथड बता सकती हूँ, फॉर्मूला बता सकती हूँ, तो सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने कर रही हूँ, तो आप उसे अच्छे से देख के और समझ सकते हैं। अब बताइए ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊं। वो सोल्यूशन देखो तभी आएगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये परेशानी आ रही है, आपको ये दिक्कत आ रही है, तभी मैं आपके लिए कर पाऊंगी, है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ये आधार कितना 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, 60 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 60 सेंटीमीटर ऊंचा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक लोहे का स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है आयतन। क्या निकालना है आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, कुल आयतन कैसे निकलेगा, कुल आयतन बराबर बड़ा बेलन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। दोनों आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम पहले देखो पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसको R2 मानेंगे, इसको R1 मानेंगे। तो देखो पाई का मान पाई, बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी, देखो पूरा 12 है, तो R1 यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, पूरा 24 है, और R2 8 है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। तो R1 हमारे पास हो गई 12 का स्क्वायर गुणा 220, ये इसकी वैल्यू हो गई, प्लस पाई R2 कितना है हमारे पास, 8 का आधा कितना होता है 4 और 60, डन। यहाँ से हमारे पास आ गया पाई बाहर निकाल लो, 144 गुणा 220 प्लस यहाँ पर क्या था, यहाँ पे 8 त्रिज्या है, सॉरी 8 क्या है यहाँ पर त्रिज्या है हमारे पास, है ना। यहाँ 8 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 64 गुणा 7, ठीक है। पाई का मान हमें लेना है 3.14 दे रखा है क्वेश्चन में, इनका गुणा करके जोड़ेंगे तो आएगा 35,520 और फिर हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास मान, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया आयतन, क्या आ गया आयतन। अब हमें क्या क्या करना है द्रव्यमान, क्या क्या करना है द्रव्यमान। तो हम कितना 8 किलोग्राम, एक आयतन का 8 किलोग्राम 8 ग्राम है, तो 8 से हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 892262.4 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो भाग दे देंगे 1000 का, 892.262 किलोग्राम, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, ग्राम में निकाल दीजिए या किलोग्राम में निकाल दीजिए, देन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन पर इतना जोर मत दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या आप इस प्रश्न के अंदर त्रिज्या, ऊंचाई और फॉर्मूला ये सब रिकॉल कर पा रहे हैं क्या, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर
और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो शंकु है हमारे पास इस तरह से, जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये लो अर्धगोला इसी तरह बन जाएगा, अर्धगोला 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित सॉरी इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाला गया है कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है। मतलब बेलन यहीं पे बिल्कुल इस तरह से ही बनेगा, बेलन जो ऊपर और नीचे मतलब टच करेगा ऐसे, ठीक है, तली को टच कर रहा है। ये 120 है, यहाँ तक ऊंचाई है ना, और नीचे कितनी है 60, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टोटल कितनी हो गई 180 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 है, त्रिज्या तो देखो इसकी भी 60 है, इसकी भी 60 है, इसकी भी 60 है, त्रिज्या सबकी 60 है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कहाँ से आएगा शेष? तो आयतन आएगा, देखो शेष पानी का आयतन, पहले तो ये दिखा लो आप लोग निकालना क्या है, शेष पानी का आयतन। अपने को क्या करना है, कुल बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन, इस बेलन के आयतन में से अपने को घटाना है क्या, किसका किसका, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, ये घटाना है, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन घटाना है। ये बात समझ में आई क्या? पूरे बेलन में से अगर अपने ये जो शंकु है और ये जो अर्धगोला है इसको घटा दे तो ये बचा हुआ भाग आ जाएगा ना बाहर, तो अपने को यही निकालना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने इसको R1 मान लिया, माइनस क्या करना है, अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, प्लस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। त्रिज्या सब में समान है 60 है, इसलिए आर ही लेंगे, ऊंचाई इसको h1 ले लिया, इसको h2 ले लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर कितना है 60, ऊंचाई कितनी है 180, पूरे बेलन की है ना, पूरे बेलन की बात करें तो ऊंचाई कितनी 180 और त्रिज्या सबकी 60 है, इसमें से माइनस करना है 2/3 पाई 60 की घात 3 प्लस 1/3 पाई 60 की स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120, कितनी है 120 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से पाई 60 की स्क्वायर 180 माइनस ले लिया, कॉमन ले लिया, 180 माइनस 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, और 180 में से 80 गए तो कितना आ गया 100, कितना आ गया हमारे पास 100। पाई का मान कितना 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11/31/428.57 घन सेंटीमीटर। अगर मीटर में देंगे और तो 3 बार 100 का भाग करेंगे, क्योंकि घन सेंटीमीटर ना 1 2 3 यानी कि 1.131 घन मीटर, कितना घन मीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 3 बार है तो 3 बार भाग करेंगे ऐसे 100 100 100, तब 6 दशमलव में जाके आंसर आएगा। डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे भी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग तो, ठीक है। और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और हाँ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन का अपने क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक गोलाकार कांच की बर्तन में एक बेलन की आकार की गर्दन है, मतलब ये कोई गोला है, इसकी गर्दन कैसी है बेलन के आकार की, ठीक है, इस तरह से, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा है वो 8.5 सेंटीमीटर है ये पूरा। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास है हमारे पास, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर गोले की? त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। H1 बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H1 8 सेंटीमीटर। H ही हमारे पास एक ही तो है। ठीक है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर तो व्यास है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये सारी तो हमारे पास आ गई वैल्यूज। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। आयतन दे रखा है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। आयतन यानी बर्तन का आयतन, टोटल बर्तन का आयतन अपने को निकालना है। बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा? किसका किसका? बेलन प्लस गोले का आयतन। किसका? बेलन प्लस गोले का आयतन। ठीक है। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये दोनों ही तो जुड़ेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की क्यूब, r1 मान लिया। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h r2 मान लिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम बस 4/3 पाई 8.5 में भाग दे दिया 2 का। ठीक है। या फिर सीधा लिख लो 4 तो एक ही बात है। ठीक है। क्यूब प्लस पाई r2 कितना है? 1 गुना 8। पाई का मान हम लेंगे 3.14 क्योंकि उसने बोला है 3.14 ही लेना है, गुना 76.76। ठीक है। प्लस 8 गुना 3.14, इन सबको गुणा करके अपने आंसर निकालेंगे, आएगा 346.512। ठीक है। घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। देखिए, आपको कैलकुलेशन जरूर हार्ड लग सकती है, लेकिन जब आप करेंगे ना खुद, तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं, कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इसमें निकालना क्या है। ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर अभी भी आपको कहीं डाउट लगता है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई आपको कहाँ समस्या आ रही है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारा 12 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।